हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका डानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कक्षा 10 के मानचित्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करेंगे जितने भी राज्य हमने कल दर्शाए थे उनकी राजधानियों के बारे में। हमारी ट्रिक वही रहेगी, जिस प्रकार से कल हमने राज्य को पता किया था उसी प्रकार से उनकी राजधानियों के बारे में लिखेंगे। तो कल जो है हमने शुरुआत की थी यहाँ से, और पहला जो राज्य बताया था श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है अपने श्रीनगर। तो यहाँ पर आएगा आपके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। उसके बाद में बात करें पंजाब की, और पंजाब के साथ ही हरियाणा की, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, तो हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर चंडीगढ़ लिखेंगे। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद में अगला जो राज्य है हमारा राजस्थान, और राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर। तो हम लिखेंगे जयपुर, राजस्थान की राजधानी नक्शे में यहाँ दर्शाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा हो गया। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो गांधीनगर जो होगा वो यहाँ पर आएगा, और गुजरात की राजधानी होगी अपने गांधीनगर, ये गांधीनगर। अब गुजरात के बाद में हमने हरियाणा की बात करी ली, चंडीगढ़। अब हम बात करते हैं अपने BOAT, बी का मतलब बंगाल। अब बंगाल की जो राजधानी है वो है आपके कोलकाता, क्योंकि कोलकाता जो है यहां पर दर्शाई जाएगी। फिर आगे चलते हैं हम उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यहां पर दर्शाई जाएगी। और उड़ीसा के बाद में अगला जो राज्य है वो हमारा है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो है हैदराबाद। क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक राज्य और अलग हुआ, तेलंगाना, और इसकी राजधानी भी हैदराबाद ही है। अतः आंध्र प्रदेश, AP और तेलंगाना दोनों की राजधानी कौन सी होगी? हैदराबाद होगी, जो हमें नक्शे में दोनों के बॉर्डर के ऊपर दर्शाना है। उसके बाद में हम बात करते हैं तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई, तो यहां पर आएगी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसको हम प्राचीन नाम मद्रास नाम से भी जानते थे। अब चेन्नई के बाद में अगला जो है अपना राज्य है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, ये यहां पर आएगी, मुंबई। और महाराष्ट्र के बाद में अगला राज्य आता है अपना गोवा, और गोवा की जो राजधानी है वो पणजी, ये गोवा है और इसकी राजधानी पणजी यहां पर आएगी। और पणजी के बाद में, गोवा के बाद में जो अगला राज्य है अपना वो है कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलोर, तो ये है आपका बेंगलोर। और कर्नाटक के बाद में अगला जो राज्य आएगा हमारा केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो ये केरल के अंदर दर्शाई जाएगी, तिरुवनंतपुरम यहां पर आएगी। अब इसके बाद में हमने अगली जो ट्रिक थी वो थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, क्योंकि मध्य प्रदेश जो कि पूरे मैप के अंदर बीच में आता है, तो यहां पर हम मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भोपाल को दर्शाएंगे। और मध्य प्रदेश के बाद में अगला जो है अपना है राज्य हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो शिमला को हम यहां दर्शाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश के बाद में क्या था? HP, उत्तर उत्तर बिहार। पहला उत्तर जो था उत्तराखंड, और दूसरा जो था उत्तर प्रदेश। तो पहले उत्तराखंड यूके की राजधानी, ये यूके है, और इसकी राजधानी जो है हम यहाँ पर दर्शाएंगे, वो होगी देहरादून। अब यूके के बाद में हम बात करेंगे यूपी की, उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, वो यहाँ पर है लखनऊ। और लखनऊ के बाद में जब उत्तर प्रदेश से आगे की ओर चलेंगे तो ये राज्य आता है हमारा बिहार, और बिहार की राजधानी है हमारी पटना, तो ये है हमारे पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। बिहार के बाद में हमारी ट्रिक थी जार, छत्तीस, तेलंगाना की हमने बताई थी, झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची,
जो कि झारखंड में बताई जाएगी। और उसके बाद में 36 से होता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, तो वो यहाँ पर आएगी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और तेलंगाना की राजधानी जैसे मैंने पहले ही बता दिया हैदराबाद है, तो वो आएगी। अब बात करते हैं हम हमारे सेवन सिस्टर्स की तरफ चलते हैं। तो वहां पर जो हमारा पहला राज्य आता है वो आता है मेघालय। दोस्तों आगे जो हमारा 21वां राज्य है वो है मेघालय, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। चूंकि नक्शे के अंदर मेघालय हमने कल यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ पर इसकी राजधानी होगी शिलोंग, यहाँ पर आएगी। और मेघालय के बाद में जब नीचे की ओर चलेंगे तो आता है राज्य अपना त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। तो ये है त्रिपुरा, ये जो बॉर्डर दिख रही है ये राज्य आपका त्रिपुरा है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के बाद में आगे का जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश। जो इधर का ये भूभाग दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो इसको हम यहां शो करेंगे ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आगे जो छोटा सा भूखंड दिख रहा है ये है आपका नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अतः नागालैंड की राजधानी कोहिमा हम यहाँ पर शो करेंगे। और नागालैंड से नीचे की ओर जब चलेंगे तब आएगा मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो मणिपुर ये रहा, और यहाँ पर इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है। और मणिपुर के बाद में चलेंगे मिजोरम। ये नीचे का जो भूखंड है ये मिजोरम का है, और यहाँ पर इसकी राजधानी है आइजोल। तो ये होगा आइजोल। उसके बाद में हम चलेंगे सिक्किम की ओर, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये जो छोटा सा भूखंड दिख रहा है ये ऊपर की ओर उभरा हुआ ये है सिक्किम, और सिक्किम की जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी, गंगटोक। और सिक्किम के बाद में हम चलेंगे जो हमारा 29वां राज्य है असम। असम जो है ये पूरा पूरा भूखंड जो है ये आपके असम का है, और असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो ये होगा आपका दिसपुर। इस प्रकार से ये लास्ट जो छत्तीसगढ़ है वो अपन ने वहां पे पढ़ लिया था। इस प्रकार से ये हमारे 29 राज्य और उनकी राजधानियां थी। इनको आप एक बार से सही तरीके से वापस खाली मैप लेकर भरने का प्रयास करें तथा प्रत्येक को अपनी ट्रिक के माध्यम से ही समझे। देखो वापिस समझना, पहली ट्रिक क्या थी कि जेके, पंजा, राजा जी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़, जयपुर और गांधीनगर आ गया। फिर हरियाणा, चूंकि ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक है तो चंडीगढ़ कर दिया। फिर उसके बाद में थी हमारे बोट मांगो आकर के, बोट यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर आ गया बंगाल, बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, एक से आंध्र प्रदेश था जिसकी हैदराबाद, और आगे आ गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी हो गई चेन्नई। आकर के मांगो, मांगो में मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यहाँ पर तट के ऊपर होगी। फिर गोवा, गोवा की राजधानी जो है पणजी। फिर आकर, कर का मतलब कर्नाटक, कर्नाटक से बेंगलोर जो है उसकी राजधानी है तो वो कर्नाटक में दर्शाई जाएगी। और अंतिम है केर से होता केरल, केरल से हमारी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में हमारी अगली ट्रिक थी मध्य, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी, भोपाल होगी। फिर इसके बाद में हमने ऊपर देखा था एचपी, उत्तर उत्तर बिहार, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला। उत्तर उत्तर दो उत्तर बताए थे, पहला था उत्तराखंड और दूसरा था उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और बिहार की राजधानी है अपने पटना। फिर अगली जो ट्रिक थी वो हमारी थी जार छत्तीस तेल, झारखंड जिसकी राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर, और तेलंगाना जो कि अभी अभी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो इसकी राजधानी को भी हैदराबाद ही बताया गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या होगी, हैदराबाद। फिर अपन चले थे सेवन सिस्टर्स की तरफ, जहां पर सबसे पहला था मेघालय, मेघालय तो मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। कहाँ है, त्रिपुरा पहाड़ी पर, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तब अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर। क्या किया, नागमणि मतलब नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणि का मतलब मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। क्या किया, मिजोरम, मिजोरम के, तो ये मिजोरम की राजधानी आइजोल के शीशम के पेड़ पर, सी का मतलब सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक।
और सम का मतलब होता है असम, और असम की राजधानी है दिसपुर। शीशम के पेड़ पर चढ़ गया। ये हमारे ट्रिक थी पूरा भारत का मतलब कि राज्य और उसकी राजधानियां भरने की, जो मैंने आपको बताई है, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात करते हैं हम भारत की राजधानी जो कि दिल्ली है। तो ये भारत की राजधानी जो है ये दिल्ली, ये यहाँ पर स्थित है। ये जो एरिया है ये दिल्ली का है, अतः यहाँ पर आएगा आपके दिल्ली। ये है साहब भारत की राजधानी दिल्ली। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे प्रदेश है जो केंद्र या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित रहते हैं, उनके द्वारा ही वहां पर शासन होता है। तो 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानियां है वो हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वो यहाँ पर है, यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। फिर आगे बात करते हैं चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में यहाँ पर गुजरात में नीचे की ओर जो है यह है दमन दीव, तथा ये गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है, ये होगा आपके दादर नगर हवेली, तथा इसकी जो राजधानी होगी वो होगी सिलवास या सिलवासा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर छोटे से जो द्वीप दिख रहे हैं ये है लक्षद्वीप, तथा इसकी राजधानी है कावरत्ती। तथा अब हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आएगा, ये होगा पांडिचेरी, या इसको पांडुचेरी भी बोलते हैं। तथा इधर की ओर जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कल अपन ने पढ़े थे, तथा इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये है मुख्य केंद्र शासित प्रदेश सातों ही तथा उनकी राजधानी। तो दोस्तों आगे जो हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैप में पूछे जाने वाले प्रमुख स्थल, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या फिर कोई भी स्थल जो आपके इतिहास के लेसन में आए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की। और यूपी के अंदर जो आए हुए हैं इलाहाबाद, झांसी, आगरा, काशी और वाराणसी। तो ये जो हमारा भाग है ये है आपका यूपी का, और इसमें पहला जो है वो है इलाहाबाद। यहां पर इलाहाबाद, फिर आगे आएगा झांसी, ये इस तरफ, फिर आगे आगरा, ये यहां पर आगरा आएगा, फिर आगे आएगा काशी, ये इलाहाबाद के नीचे की ओर यहां पर काशी, तथा वाराणसी यहीं पर पास में आएगा वाराणसी। ये यूपी के प्रमुख स्थल है, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, काशी और वाराणसी। फिर हम बात करते हैं आगे, यूपी के आगे जो राज्य है बिहार, और बिहार में एक नाम आया है चंपारण। तो ये यहाँ पर बिहार में इस जगह पर हम नाम लिखेंगे चंपारण, ये बिहार का चंपारण। अब चंपारण के बाद में आगे हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी और लोथल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये भाग है गुजरात का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरत की। तो ये यहाँ पर होगा आपका सूरत, और सूरत से ऊपर की और राजस्थान की तरफ जो यहाँ पर स्थित है यह है आपके अहमदाबाद। सूरत अहमदाबाद के बाद में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोरबंदर। फिर आगे यहाँ पर इस नीचे की तरफ इधर की ओर जो है वो स्थल है दांडी का, दांडी। तथा यहाँ पर जो एक सभ्यता का विकास हुआ है वो है लोथल, क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा होगा लोथल की सभ्यता यहाँ पर आई थी। फिर आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्य है सोलापुर, नासिक, पुणे और नागपुर। तो ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र का, यहाँ पर इस जगह पर सबसे पहले हम बात करते हैं पुणे की, ये इधर यहाँ पर होगा नासिक। फिर आगे नागपुर, ये यहाँ पर सॉरी इस तरफ होगा आपके नागपुर, और सोलापुर ये इस तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर होगा।
फिर आगे हम बात करते हैं पंजाब की, और पंजाब में एक मुख्य स्थल है, देखो यहाँ पर है ये पंजाब, और यहाँ पर स्थित है आपके अमृतसर। ये पंजाब का मुख्य स्थल है अमृतसर, जो कि पंजाब में इस जगह पर स्थित है। ये थे आपकी कक्षा 10 की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण स्थल, ऐतिहासिक दृष्टि से या और भी कोई नाम जो आपकी किताब के अंदर आए हुए हैं, उन सब के मुख्य स्थल यहाँ पर है। तो दोस्तों आगे जो है मैप में बात करने वाले हैं कि मुख्य खनिज स्थल कौन से हैं, मुख्य पतन कौन से हैं, हवाई स्थल जो है हवाई पतन वो कौन से है, और लौह व इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। मैप हमारे पास वही है, और हमें प्रत्येक राज्य के बारे में अगर जानकारी है तो हम आसानी से इसमें ये प्रमुख स्थल भर सकते हैं। हमें ध्यान यही रखना है कि जो प्रमुख स्थल है वो कौन से राज्य में स्थित है। अगर राज्य हमें पता है तो हम आसानी से वहां पर इसको भर सकते हैं। तो देखते हैं आगे मुख्य जो स्थल है। सबसे पहले खनिज स्थल में उड़ीसा झारखंड के अंदर है सब लौह अयस्क पेटी। अब देखिए उड़ीसा आपका ये रहा और झारखंड ये रहा, इसके बॉर्डर पर यहां पर स्थित है लौह अयस्क पेटी। लौह अयस्क पेटी उड़ीसा और झारखंड के अंदर, तथा महाराष्ट्र व गोवा में है सब लौह अयस्क पेटी। ये देखिए ये महाराष्ट्र और ये गोवा, इस जगह पर स्थित है अपने वापिस लौह अयस्क पेटी। ये मुख्य खनिज स्थल दो है, उड़ीसा झारखंड में लौह अयस्क पेटी और महाराष्ट्र और गोवा पे लौह अयस्क पेटी। अब आगे बात करते हैं मुख्य पतन कौन से है। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। देखिए गुजरात ये रहा, गुजरात में इस जगह पर जो बंदरगाह स्थित है वो है आपके कांडला, गुजरात के अंदर। फिर आगे है कोच्चि जो कि केरल में है, यहां पर यह रहा आपका केरल और इस जगह पर कोच्चि। अब बात करते हैं आगे हम चेन्नई जो कि तमिलनाडु में अपने पहले भी बात की थी, यहां पर ये चेन्नई, ये आपका तमिलनाडु टीएन। और अगला है पारादीप जो कि उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा और उड़ीसा के इस जगह पर स्थित है पारादीप। तो ये था आपका पारादीप। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण हवाई पतन की। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। अब हमें ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो अपने देखा था जार छत्तीस तेल, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में यहां पर आपका स्थित है रायपुर। फिर आगे बात करते हैं हम रांची जो कि झारखंड में स्थित है। यह झारखंड और यहां पर इस जगह पर आपके है रांची, महेंद्र सिंह धोनी का गांव है। कौन सा? रांची। फिर आगे है दिल्ली। दिल्ली जो है आपके यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी और यहाँ पर राजस्थान की इस बीच में स्थित है दिल्ली। अपन ने पहले भी इसको पढ़ा था, ये दिल्ली। फिर आगे हम बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात। देखो ये गुजरात है, राजस्थान से इधर निकलते ही इस जगह पर आपके आता है अहमदाबाद। तो ये हो गया आपका अहमदाबाद जो कि उदयपुर से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास स्थित है। फिर आगे हम चलेंगे लौह व इस्पात संयंत्र, जिसमें सबसे पहले भद्रावती जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है कर्नाटक? अपना गोवा के नीचे की ओर इस जगह पर कर्नाटक है। तो यहां पर आपके आएगा भद्रावती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भद्रावती, बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है, यहां पर इस जगह पर आपके स्थित है भिलाई। फिर आगे बात करते हैं हम बोकोरा जो कि झारखंड के अंदर स्थित है। ये आपका झारखंड और इस जगह पर आपके स्थित है बोकोरा। फिर आगे हम बात करते हैं दुर्गापुर जो कि पश्चिमी बंगाल में है। यह रहा अपना बंगाल और यहां पर स्थित है आपके दुर्गापुर। और
अंतिम जो है राउरकेला, जो कि उड़ीसा और झारखंड की बॉर्डर पर है। तो ये तो रहा आपका उड़ीसा और ये है झारखंड, और इन दोनों की बॉर्डर पर स्थित है राउरकेला। ये थे आपके प्रमुख खनिज स्थल, मुख्य पतन, हवाई पतन तथा लौह इस्पात संयंत्र। यहाँ से हमारे मैप की क्लास समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको ये सारे मैप जो जितने भी बताए अलग अलग प्रकार से, वो आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे तथा आपके 10th बोर्ड जो कि 29 तारीख को एग्जाम लेने वाला, उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हमने वास्तव में ये मैप वगैरह बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। कृपया आप इन वीडियो को सही तरीके से देखें तथा ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।